बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कहा करते थे कि वे तुम्हें फ्री में बहुत कुछ देंगे लेकिन शिक्षा नहीं देंगे, क्योंकि उन्हें पता है शिक्षा ही सवालों को जन्म देती है। और मौजूदा सरकार नरेंद्र मोदी की सरकार यही कर रही है। आप जरा इस बच्ची को देखिए, ये कौन है? आतंकवादी है? कौन है ये लड़की? ये बच्ची पीएचडी कर रही है जेएनयू से। नाम है नेहा बोरा। बीते 21 दिनों से कुछ खाई नहीं है, भूख हड़ताल पर है और 2 लोग पकड़ रहे हैं, तब जाकर के नेहा चल पा रही है। और नेहा के ऊपर, नेहा जैसे तमाम आंदोलनकारियों के ऊपर ये दमनकारी सरकार अब दमन करने जा रही है। ये सरकार अब आंसू गैस के गोले दगवाना चाहती है। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग अपने जहन में इस वीडियो को उतार लीजिए। सरकार, पुलिस प्रशासन इस वैन को लेकर के दिल्ली के जंतर मंतर पर क्यों पहुंची है? अगर इनको आंसू गैस के गोले जंतर मंतर पर बैठे आंदोलनकारियों के ऊपर नहीं दागना है तो। कभी आपने झेला है? कभी आपके सामने, आपकी आंखों के सामने क्या कभी आंसू गैस गोले चले हैं? मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरे आंखों के सामने आंसू गैस के गोले चले हैं। शंभू बॉर्डर पर किसान आंदोलन चल रहा था, मैं गया हुआ था शंभू बॉर्डर पर कवर करने के लिए। वहां पर मैंने देखे एक्सपायर्ड जो गोले थे, एक्सपायर हो चुके थे, उन सभी गोलों को दागा जा रहा था। जब आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं तो पूरा धुआं धुआं हो जाता है और एक अलग किस्म की गंध सी फैल जाती है। आंख में वो गंध लगती है, नाक में लगती है और वहां पर खड़े हो पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और शायद इसीलिए इस गाड़ी को लाया गया है कि आंसू गैस के गोले दागे जाएंगे। अगर सरकार 10 की संख्या में भी आंसू गैस के गोले दाग देती है, ये आंदोलनकारी तितर बितर हो जाएंगे। ये लोग जंतर मंतर को खाली कर देंगे और इसके बाद जंतर मंतर पर चौतरफा कई लेयर की बैरिकेडिंग कर दी जाएगी और आंदोलनकारियों को घुसने नहीं दिया जाएगा। और सरकार कहेगी ये आंदोलनकारी दिल्ली के जंतर मंतर को खाली करके अपने अपने घर चले गए। नीट पेपर लीक का मामला, एसएससी पेपर लीक का मामला ठंडे बस्ते में चला जाएगा। ये सरकार सोच रही है, जबकि ऐसा होने वाला नहीं है। अंधभक्त बोल सकते हैं, पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है और ये बात मैं डंके की चोट पे बोल रहा हूं कि भारत की सबसे ज्यादा बेइज्जती अगर किसी प्रधानमंत्री ने करवाई है, वो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। क्योंकि नॉर्वे की जर्नलिस्ट हेले लिंग, जिन्होंने नरेंद्र मोदी से नॉर्वे में सवाल किया था, वो महिला जर्नलिस्ट ट्विटर पर लिखती है, हमने सुना है कि आपके मुल्क भारत में हंगर स्ट्राइक चल रही है। देश के बड़े बड़े मीडिया संस्थान जो हैं, वे लोग मौजूद हैं जंतर मंतर पर। इसके साथ ही अंतरराष्ट्रीय मीडिया, CNN जैसे चैनल, अल जजीरा जैसे चैनल के रिपोर्टर भी दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हैं। वे लोग रिपोर्ट कर रहे हैं और भारत की छवि क्या बन रही है कि भारत के युवा, भारत के जेनजी आंदोलन कर रहे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं, शिक्षा मंत्री से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, लेकिन भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी अपने मंत्री से इस्तीफा नहीं ले रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए, रात के 2:30 बजे जब देश के लोग सो रहे थे, उस वक्त भी नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद उन आंदोलनकारियों को अपना समर्थन देने के लिए दिल्ली के जंतर मंतर पहुंची। अखिलेश यादव की पत्नी सांसद डिंपल यादव, धर्मेंद्र यादव,
इसके अलावा तमाम और जो सांसद हैं, इकरा हसन, उन लोगों ने आंदोलनकारियों से मुलाकात की। राष्ट्रीय पार्टी आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल, राज्यसभा के सांसद संजय सिंह, दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी, इन सभी लोगों ने जंतर मंतर पहुंच करके आंदोलनकारियों का हौसला बढ़ाया और ये कहा कि आप लोग जिन मांगों को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं, आपका मांग वाजिब है, सरकार को सुनना चाहिए। और अब जो बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है, सोनम वांगचुक की पत्नी ने कह दिया है उन्हें सफदरजंग अस्पताल पर भरोसा नहीं है। किसी प्राइवेट अस्पताल में सोनम वांगचुक को शिफ्ट किया जाए। सफदरजंग अस्पताल जो है सरकारी अस्पताल है, आखिर उन्हें क्यों कहना पड़ा? और सोनम वांगचुक ने साफ तौर पर ये बता दिया है, लेटर लिख दिया है कि उनका अनशन जारी है। और खबर तो यहां तक निकल के सामने आ रही है कि बकायदा सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में जो है सोनम वांगचुक ने कहा उन्हें जंतर मंतर पर अनशन की इजाजत दी जाए। जब भाजपा के पास, सरकार के पास टीवी है, अखबार है, सोशल मीडिया है, पूरा एक डिपार्टमेंट है प्रचार तंत्र का, उन सब पर एक खामोशी। एक भूखा आदमी जो 22 दिनों से खाना नहीं खाया, वो आदमी भारी पड़ चुका है। धर्मेंद्र प्रधान बड़े ही बेशर्मी के साथ रेखा गुप्ता को बर्थडे विश कर रहे हैं और देश की आवाम, जो देश की मालिक है, वो धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा मांग रही है। आप यकीन मानिए, अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता तो प्रधान के प्रधान का भी इस्तीफा ये जनता लेना जानती है। कॉकरोच जनता पार्टी के हैंडल से लगातार पोस्ट किया जा रहा है, ट्वीट किया जा रहा है। अब उन्हें सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं चाहिए, अब उन्हें प्रधान के प्रधान यानी नरेंद्र मोदी का भी इस्तीफा चाहिए। ये सरकार अस्थिर होने वाली है। फिर से बता रहा हूं, 12 घंटे से कम का वक्त बचा है जब संसद में इस मुद्दे को लेकर के भारी हंगामा होगा, भारी बवाल होगा। अखिलेश यादव ने ट्विटर पर अपना खुला समर्थन दे दिया है। चंद्रशेखर आजाद ने अभिजीत दीपके से पूछा, बताओ मेरे छोटे भाई, तुमको कितनी संख्या चाहिए? उन्होंने कहा, मैं चंद्रशेखर की बात कर रहा हूं, चंद्रशेखर ने कहा कि मैं कोई बात हवा में नहीं करता हूं। जंतर मंतर से लेकर के संसद भवन तक अगर वे चाहे 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को खड़ा कर सकते हैं। सरसों अगर आप फेंक देंगे तो सरसों जमीन पर नहीं गिरेगी। इंसानों का जो बाल है, जो आंदोलनकारियों का बाल होगा, वो बाल ही रोक देगा। ये ऐलान चंद्रशेखर आजाद ने खुले तौर पर कर दिया है। और जिन लोगों को अब कलम से, स्याही से कोई मतलब नहीं है, वही लोग अभिजीत दीपके के मुंह पर, अभिजीत दीपके के ऊपर स्याही फेंक रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि पढ़ाई लिखाई से कोई वास्ता नहीं है। मदिरालय खोलिए, पैसा आएगा, विद्यालय बंद कर दीजिए। आप उठाइए डेटा, उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए, कितने स्कूलों को बंद किया गया और कितने शराब खानों को खोला गया। एक बार गूगल कर लीजिए, सब कुछ आपको मिल जाएगा। कॉकरोच जनता पार्टी के हैंडल देखिए, पोस्ट किया गया है, प्राइम मिनिस्टर मस्ट रिजाइन मांगा जा रहा है। देखिए, अब अजीत अंजुम कहते हैं, सफदरजंग अस्पताल पर हमें भरोसा नहीं, उन्हें दूसरे अस्पताल में शिफ्ट करो। यही मांग को लेकर सोनम की पत्नी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है। सरकार फंस चुकी है। आंसू गैस ही नरेंद्र मोदी सरकार के पास अब आखिरी रास्ता है। आंसू गैस के अलावा मोदी सरकार को कोई दूसरा रास्ता
नहीं दिखाई दे रहा है। दलित से भिड़ना मोदी जी भारी पड़ जाएगा। अभिजीत दीपके दलित है, आपके पास कुछ घंटों का वक्त है, आप झोला उठा करके जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी देश के लोगों को। मैं एक आम नागरिक हूं, पहले मैं क्या हूं, भारतीय हूं, आम नागरिक हूं, बाद में मैं एंकर, रिपोर्टर, जर्नलिस्ट हूं। तो हमारा भी फर्ज बनता है, आपका भी फर्ज बनता है, आप सरकार से सवाल जरूर कीजिए, क्योंकि जनता ने ही इस सरकार को चुनने का काम किया है। और वहीं अभिजीत दीपके भूख हड़ताल पर बैठे हैं, उनके भूख हड़ताल का आज दूसरा दिन है। आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए।